मैं आ सर? आइए आइए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए, कंफर्टेबल हो जाइए। थैंक यू सर। मिथिलेश कुमार सांडिल्या, यस। गुड। आप तो बिजनेस मैनेजमेंट भी आपने दिया और ये किया। ये बताओ, आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है यस और कुछ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, इन दोनों के बारे में थोड़ा बताइए। सर, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है जहाँ की लेबर की डिमांड ज्यादा होती है। ज्यादातर वो इंडस्ट्री जो है वो लेबर बेस्ड इंडस्ट्री होती है, और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है जो कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा उसमें डिमांड होता है। जैसे कि सर्विस सेक्टर है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, ये कैपिटल बेस्ड बोल सकते हैं इंडस्ट्री है। और लेबर इंडस्ट्री है जितने भी सेमी स्किल और नॉन स्किल इंडस्ट्री होती है। बिहार के लिए आप किस तरह का ज्यादा चाहते हैं करना, ज्यादा ठीक होगा बिहार के लिए? सर, बिहार बेसिकली एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। यहाँ 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है, और मुझे लगता है यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफी सफल रही। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना चाहिए? ऐसा ये कि इसमें लेबर ही की ज्यादा जरूरत हो या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट लेना चाहिए? कैसा लेना चाहिए बिहार के सिचुएशन में? सर, मुझे लगता है शुरुआती दौर में हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए। फिर हम अगर उस स्तर पे पहुंच जाते हैं तो फिर हमें बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके सर्विस सेक्टर के बारे में सोचना चाहिए। पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो छोटी छोटी होती है। yes. जब तक इसके बारे में, जब तक कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं आएगा, बिहार से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है yes, उनका क्या होगा? दिल्ली नोएडा सारे चले जाते हैं, तो आप लेबर बेस्ड चाहते हैं, बड़े इंडस्ट्री नहीं चाहते, ये कैसा डायलेमा है? इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं सर, बिहार सरकार भी ऐसा काम कर रही है। अभी जैसे पटना में ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप हुआ है, तो बिहार सरकार भी उस और काम कर रही है कि हम अपने सर्विस सेक्टर को डेवलप करें, और हमारे यहाँ जो मेरिट ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसको हम रोक के अपने ही स्टेट में उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। आप बिजनेस मैनेजमेंट का भी आपने सब्जेक्ट लिया, ये जीएसटी क्या बला है? इससे क्या क्या डिफरेंस है पहले के टैक्स रेजिम से जीएसटी? सर, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरह का कॉमन टैक्स है। पहले डिफरेंट टैक्सेस होते थे, उसको सब्स्यूम करके एक टैक्स किया गया है, और ये डिफरेंट टैक्स स्लैब रेट है, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये क्या, इसका अपोज भी कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, क्या कारण हो सकता है अपोज करने का? सर, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे यूज करने वाले जो सामान हैं, उनपे हम एक ही टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। जैसे कुछ लग्जरियस गुड्स हैं, कुछ कॉमन गुड्स ऐसे हैं कि जिसपे सेम ही टैक्स लग रहा है, तो लोग इसलिए इसका विरोध करते हैं कि हम सिर्फ 4 स्लैब में बांट के इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते, हमें और स्लैब बढ़ाना चाहिए। क्या इफेक्ट हुआ? क्या भारत की इकोनॉमी के लिए जीएसटी का फायदा कुछ हुआ है? क्या इससे रेवेन्यू गेस क्या हुआ और क्या क्या फायदे हुए हैं अभी तक? सर, हाल के दिनों के जो इकोनॉमिक सर्वे हैं वो यही बताते हैं कि इससे जो है रेवेन्यू जनरेशन में काफी फायदा मिला है, और पहले की तुलना में। क्या रेवेन्यू मिला इस साल या पिछले साल? कुछ रफ फिगर आपको अंदाज है क्या, या क्या वृद्धि हो रही है? मैं आई गेस। अच्छी, हाँ गेस कर रहे हैं, करो, चलो कुछ करो, कुछ अंदाज। 1,20,000 करोड़ करीब लगभग। अच्छा, आपने इकोनॉमिक सर्वे किया है ना? यस। एक सरकारी इकोनॉमिक सर्वे कब पब्लिश होता है, क्या होता है उसमें? भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, आपने खुद ही एक शब्द बोला, भारत सरकार द्वारा भी इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है, लगभग कब होता है पब्लिश? सर, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा। ये शुरुआती फरवरी मंथ में होता है, लास्ट जनवरी के आसपास। इसमें क्या मुख्य, मतलब इसको आदमी क्यों पढ़ता है, क्या इससे अंदाज मिलता है? ये हमारे प्रीवियस ईयर के जो भी फाइनेंशियल ईयर हैं उनके डेटा होते हैं। भारत के अंदर जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुई हैं उन सभी के डेटा होते हैं कि भारत के अंदर हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना रहा, हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, ये सब सारी चीज इसके अंदर मेंशन होगा। करंट अपने 2-3-4 दिन पहले वो एक एजेंसी होती है ईडी, यस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, यस, तो इसके डायरेक्टर को भी सुप्रीम कोर्ट ने, खैर वो तो एक अलग बात है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का क्या काम, क्या है, क्या इसका काम है, ये बताइए। सर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का मेन काम है कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, तो मनी को धोया कैसे जाता है? लॉन्ड्री तो कपड़े साफ करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग शब्द को हमको समझाइए, आपने खुद ही ये शब्द कहा, इसको समझाइए आप। सर, मनी लॉन्ड्रिंग होता है कि हम इलीगल रूप से किसी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
एक फिक्स किया गया है, हम उससे ज्यादा जो मनी अपनी कंट्री में दूसरी जगह से लाते हैं। दूसरे जगह का मतलब अदर कंट्रीज से। केवल अदर कंट्री पर ही एक्ट लागू होगा कि देश के अंदर से भी ला रहे हैं तब होगा? सर सॉरी सर, केवल बाहर के? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मनी लॉन्ड्रिंग आपने इस शब्द कहा तो समझ लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, एक इसी किस एक्ट के अधीन काम करता है वो? सर डायरेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, उस कानून का नाम मालूम है? सर एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा। ठीक, प्लीज। अच्छा, कब किया आपने ग्रेजुएशन? सर मेरा 14 में 15th में कंप्लीट हुआ था सर। 11 क्या कर रहे हैं उसके बाद से? सर मैं उसके बाद से PGD HRD किया मैं पटना यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने लगभग 2.5 साल एक प्राइवेट कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। क्या करते हैं? प्राइवेट कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन एज ए मैनेजमेंट के रूप में। मैनेजमेंट? यस सर। और कोविड आने के कारण जो सर मैंने जॉब छोड़ दिया, उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कुछ हुआ उसमें? सर मैं अभी तक BPSC में 3 बार अपियर हुआ हूँ और इस बार 67 के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। मेंस का? जी। क्या सब्जेक्ट था उसमें? सर उसमें मेरा सब्जेक्ट डिफर है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अच्छा, तो आपने बिजनेस मैनेजमेंट किया है? यस। ये कस्टम यूनियन क्या होता है? सर कस्टम यूनियन सर ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि कस्टम से रिलेटेड मैटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। एग्जैक्ट सर नहीं एग्जैक्ट पता। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जानते क्या होता है? FTA। यस सर, 2 कंट्री के बीच में होता है जो कि नो टैरिफ का कॉन्सेप्ट होता है। किस चीज पे होता है? जो ट्रेड एंड गुड्स उस दोनों कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो FTA और CEPA, यस सर, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? सॉरी सर। अच्छा, ये इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, अगर Yes. मार्केट को हमको इंटीग्रेट करना हो यस सर, तो क्या तरीका हो सकता है? सर मार्केट को इंटीग्रेट करना है तो सर हमें एक कॉमन पॉलिसी लाना पड़ेगा। कोई एग्जांपल? जैसे सर अभी मार्केट को इंटीग्रेट करने के लिए जैसे कि हमने कॉमन टैक्स पॉलिसी लाया कि सभी पे जैसे GST, तो वो एक ही टैक्स लगेगा। तो हर एक स्टेट में डिफर होता था, तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो। और कोई रास्ता? सर सॉरी। अच्छा, ये कंटिजेंसी फंड क्या है होता है और कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? सर कंटीजेंसी फंड है जब हम इमरजेंसी यूज के लिए करते हैं। क्या है ये? और कंटीजेंसी फंड सर इमरजेंसी यूज, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी जैसे प्रोविजन लाएगी और उसके लिए एक इमरजेंसी फंड की नीड होगी, तो वो हम कंटीजेंसी फंड से निकाल सकते हैं। जबकि कंसोलिडेटेड फंड होता है कि ये पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ता है, उसके थ्रू हम उससे। अच्छा, ये बताइए कि क्यों ये समझा जाए कि आप इस पोस्ट के लिए सबसे उपयुक्त है? सर मैंने अभी तक अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं और एक सिविल सर्विसेज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो मेरे अंदर है, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी और ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटीग्रिटी, तो ये सब चीजें मेरे अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि ये उपयुक्त है और इन सभी चीजों का मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने वॉलंटियरिंग भी की है, तो अपनी टीम को लीड किया है, एज ए मैनेजमेंट के रूप में कार्य भी किया है, तो अपनी टीम को लीड किया है, मोटिवेट किया है और उनके साथ जुड़ा है, उनकी समस्याओं को सुना है। प्रोजेक्ट मैनेजर में ये सब चीज चाहिए? सर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर का जो वर्क है वो किसी भी प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग खास करेंगे। करके इंडस्ट्री में आपको जाना होगा, वहां पर प्रोजेक्ट को मैनेज करना होगा, तो वहां पर कौन कौन सा क्वालिटी है जो चाहिए और कौन से क्वालिटी को आप पाते हैं कि वो आपके अंदर है? सर सबसे पहले तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे लगता है कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन के लिए
हमें जो भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वहां जो भी समस्याएं हैं हमें उन्हें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो उस अपनी जो भी ग्रुप्स होते हैं उनकी समस्याओं को देख के उनका कोई हल निकाले। ऐसा कहीं पर है, किसी और जगह पर यह व्यवस्था किया गया है? आखिर बिहार में ही इस पोस्ट को बनाने के पीछे कोई विशेष कारण है? सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन बिहार में इसे बनाने का कारण है कि बिहार सरकार चाह रही कि हमारे स्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़े और इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट हो, इसलिए इस तरह के पोस्ट को तो इस पोस्ट से बनेगा या कि उसके लिए कुछ और भी काम करना होगा सरकार? सर और भी कार्य बिहार सरकार कर रही है। वो कौन कौन सा कार्य है जिससे इंडस्ट्री का ग्रोथ हो? यहाँ सरकार बहुत सारे स्कीम्स ला रही है, बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, जैसे कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, स्टार्टअप फंड पॉलिसी है। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए बियाडा के तहत जमीन अवेलेबिलिटी कराती है, टेक्निकल एक्सपर्ट की हेल्प अवेलेबिलिटी कराती है, ये सब सारी चीजें। इन सब चीजों से इंडस्ट्री जो है वो अट्रैक्ट होगा सर, या उसके लिए और भी कुछ चाहिए? मुझे लगता है सर कि इंडस्ट्री के लिए जो इन्वायरमेंट है बिहार सरकार उस पर काम कर रही है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। जो भी इन्वायरमेंट नीडेड है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने जो स्किल्ड लेबर की बात हो, नॉन स्किल्ड लेबर की बात हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स हो, तो हमारे यहाँ एग्रो बिजनेस इंडस्ट्री ग्रो करने की ज्यादा संभावना है क्योंकि रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा है। तो ऐसे इंडस्ट्री हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्किल लेबर के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है अभी? सर स्किल्ड लेबर के लिए जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिहार सरकार के बारे में पूछ। बिहार सरकार के लिए सर एक युवा स्किल योजना है जिसमें 18 से 28 इयर्स के बच्चे को कुछ स्किल दिए जा रहे हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, वो उस लेवल पे आ सके कि वो अपने आप को एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तैयार कर सके। ठीक। चंद्रयान 2 मिशन क्यों फेल हो गया था? सर चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था कि मून के साउथ पोल पे जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था। सॉफ्ट लैंडिंग करवाना था तो क्रैश हो जाने का जो कम्युनिकेशन है वो हमारे अर्थ से टूट गया था। ये जो मिशन लॉन्च हुआ था, यस, ये लॉन्च कहां से हुआ था? सर श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पे है ये? किस राज्य में है? सर मे आई गेस यस, ओडिशा में। ओडिशा में, यस। ठीक है, इसको इम्प्रूव कीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल क्या होंगे? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो रोल है वो है मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग एंड रिव्यूइंग। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का आपने बोला कि रिव्यू करना था। यस। तो अगर कोई प्रोजेक्ट अगर फ्लॉप होता है, यस, तो उसकी जिम्मेवारी भी तो आप ही की हो जाएगी। सर जैसे कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ बिहार मुझे अगर ये पोस्ट डेलीगेट कर रही है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रही है, तो मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि अगर उससे रिलेटेड कोई भी चाहे वो अचीवमेंट है, फेलियरनेस है, तो वो मेरे ऊपर आ सकती है। अच्छा, सर्वे और बजट में क्या डिफरेंस है? सर बजट जो है वो आर्टिकल 1112 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर एक ईयर लाया जाता है, और सर्वे है जो हम एक ग्रुप ऑफ डेटा को लेके कुछ पॉपुलेशन में उससे रिलेटेड जो है जो रॉ डेटा इकट्ठा करते हैं। तो जो हमारा अभी 2023 है, यस, तो इसका मतलब है कि हम 2023 से 2024 के लिए यस, बजट भी पेश कर सकते हैं और सर्वे भी पेश कर सकते हैं। सर बजट तो ऑलरेडी पेश हो चुका है, तो साल में एक ही बार बजट हम पेश कर सकते हैं। और सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे सर वो ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए, यस, कोई प्रोजेक्ट को आपको स्टार्टअप देना है, यस, तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है लैंड एक्विजिशन की। यस। व्हाट इज दिस? सर लैंड एक्विजिशन है कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक एरिया में जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या इंडस्ट्री सेटअप के लिए जो एक निर्धारित लैंड एक्वायर करती है,
वो लैंड एक्विजिशन है। तो उसमें सर प्रॉब्लम ये फेस होता है कि जो वहां जहां भी लैंड एक्वायर्ड किया जाता है तो वो एक जो वहां की लैंड प्राइस होती है वो वहां के लोगों के द्वारा अप्रोच किया जाता है कि हमें उस तरह से प्राइस नहीं मिला, और वहां के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को भी देखा जाता है कि अगर यहाँ इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड होगी तो क्या हमारे इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, किस टाइप के बिजनेस को आप ज्यादा गवर्नमेंट के सामने रखोगे कि यहाँ पे इस टाइप के बिजनेस ज्यादा डेवलप करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि उस क्षेत्र जहां ये कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो उसकी पोटेंशियलिटी को देखूंगा कि वहां किस तरह के बिजनेस स्टैब्लिश हो सकते हैं और वहां क्या लेबर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, या रॉ मटेरियल्स जो भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है वो पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। तो मुझे लगता है बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उपयुक्त रहेगा। ठीक है, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुजफ्फरपुर में लीची, जेली और जेम्स का हम प्लांट लगवा सकते हैं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी लगवा सकते हैं। और दरभंगा में मखाना का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग सकता है और फिश इंडस्ट्री भी लग सकता है। व्हाट इज बियाडा? सर बियाडा है बिहार इंडस्ट्रियल ओके, क्या है इसका वर्क, क्या है? सर ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट डेवलपमेंट में हेल्प करती है, लैंड एक्विजिशन में हेल्प करती है और टेक्निकल एक्सपर्ट मुहैया करवाती है। ठीक, ओके सर। ठीक है मिथिलेश, मितेश आप हैं? मितेश। मितेश, आपका इंटरव्यू हुआ, आप जा सकते हैं।